की, जिसके बाद से एनआईए की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। एनआईए ने देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए 2 जगहों पर छापेमारी की थी, जहां से बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 9 ऑपरेटिव्स की गिरफ्तारी की खबर है। इस समय देश के 2 हिस्से पश्चिम बंगाल और केरल, दोनों जगह पर अलग अलग जगह हुई छापेमारी के बाद से ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो अलकायदा से कनेक्ट थे, सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से पाकिस्तान के अंदर बैठे इस मॉड्यूल के लोगों से बातचीत कर रहे थे, अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों के कनेक्शन में थे। दरअसल इनके निशाने पर देश के कई प्रतिष्ठान थे और कई ऐसी जगह थी जहां के बारे में ये जानकारी जुटा रहे थे, रेकी कर रहे थे। इससे पहले कि ये लोग दिल्ली पहुंचते या उन जगहों पर पहुंचते जहां पर हमला करने की साजिश थी, उससे पहले एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा देते हैं कि आज एनआईए की इस गिरफ्तारी के बाद से जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से क्या क्या बरामद किया गया है और क्या वो चीजें हैं जिससे एनआईए ने इस मॉड्यूल को एक तरह से ध्वस्त करते हुए कई जानकारियां जुटा ली हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गिरफ्तारी हुई है 6 आतंकवादियों की। यहां जिस तरह से छापेमारी की गई थी वहां से कुछ बरामदगी भी की गई। ऐसे इनपुट्स थे कि कुछ लोग हैं केरल के एर्नाकुलम में और मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के एर्नाकुलम से 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी एनआईए ने की है। इसके अलावा इन ऑपरेटिव्स को पाकिस्तान स्थित अलकायदा आतंकवादियों ने कट्टरपंथी बनाया, इन्हें तैयार किया कि ये देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर हमलों को अंजाम दें। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर हमला करने के लिए इन्हें प्रेरित किया गया था और ये सब कुछ पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, अलकायदा से जुड़े आतंकवादी कर रहे थे। मॉड्यूल सक्रिय रूप से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ऐसे तमाम हमलों में सामान जुटाने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसीलिए अलग अलग जगहों पर यह कोशिश की जा रही थी। गिरोह के कुछ सदस्य हथियारों, गोला बारूद की खरीद के लिए दिल्ली आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं, धारदार हथियार मिले हैं, घर पर विस्फोटक बनाने की तैयारी करने के लिए कुछ किताबें बरामद की गई हैं। संदिग्ध आतंकी इजरायली सांस्कृतिक और रिलीजियस सेंटर को निशाना बनाने वाले थे। ये जानकारी 9 लोगों के बारे में मिली है। फिलहाल खबर यह भी है कि 18 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच ज्यूइश फेस्टिवल के दौरान हमले की फिराक में ये लोग लगे हुए थे। देश के अलग अलग हिस्सों के दौरान छापेमारी के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये लोग दिल्ली आने वाले थे और वहां से पैसा, हथियार जुटाने की कोशिश कर रहे थे। निशांत राय हमारे सहयोगी न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, इससे पहले दिल्ली से आईएसआईएस से संदिग्ध आतंकवादी जुड़े हुए गिरफ्तार किया गया था और अब जो नया मॉड्यूल अलकायदा, जो लगभग ऐसा मॉड्यूल है जिसके बारे में हम लोग नाम भी कम सुनते हैं, जिनकी गिरफ्तारियां आज हुई हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बता रही हैं कि अलकायदा से जुड़े हुए लोग थे या अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों से ये बातचीत कर रहे थे? बात की जाए 9 आतंकियों की तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के द्वारा सोशल मीडिया से इनको कट्टरपंथी बनाया गया और इनको प्रेरित किया गया भारत में हिंसा करने के लिए, जिसके चलते एनआईए की जांच में पाया गया कि इन तमाम लोगों के पास तमाम तरह की तैयारियां थी जो कि ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी थी। अगर बात करें स्विच का, बैटरी की या फिर अन्य चीज़ों की इनके पास से मिली है। इनके पास से कंप्यूटर के अलावा एक तरीके से कट्टरपंथी किताबें जिसमें कट्टरता को बढ़ावा दिया जाना, इस तरह की तमाम चीज़ें मिली हैं। दरअसल आर्टिकल 370 के 1 साल पूरे होने के बाद से और तमाम जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से आतंकी तिलमिलाए हुए हैं और भारत ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया था या एयर स्ट्राइक किया था, उसका असर यह है कि आतंकी किसी भी तरीके से भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने देखा कि इससे पहले भी आईएसआईएस के आतंकी राजधानी दिल्ली से पकड़े जा चुके हैं और उससे पहले खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पश्चिम बंगाल और केरल से अलकायदा के इन मॉड्यूल की जो गिरफ्तारी वो हुई है। और निशांत, एक और भी चीज हम जानना चाहेंगे, जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनसे बाकी जगहों के बारे में कोई जानकारी जुटाई गई है कि अगर ये दिल्ली आने वाले थे, क्या किसी से मिलने वाले थे या यहां से कोई कनेक्शन था किसी भी हमले का या किसी भी साजिश का दिल्ली से?
देखिए, दिल्ली से अभी तक हमले के कनेक्शन की जानकारी नहीं मिली है पुख्ता तौर पर, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि ये दिल्ली में ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे और दिल्ली से ही इनको विस्फोटक भी खरीदना था। इसके अलावा राजधानी के अलावा ये भारत में उन तमाम जगहों पर निशाना बनाना चाहते थे जिससे कि देश में सीधे तौर पर अस्थिरता फैले। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा लगातार भारत विरोधी काम के लिए जाना जाता है और ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है जिसको लेकर लगातार अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान पर ये दबाव बनाता है कि इन पर कार्रवाई की जाए। और अब ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल भारत में पकड़े जाना ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर 9 लोग सोशल मीडिया के जरिए भ्रमित हो सकते हैं तो इनकी संख्या कितनी है। अब एनआईए लगातार अपनी जांच को इस तरीके से आगे बढ़ा रहा है।